राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम योगिनी एकादशी कब है, उसकी पूजा विधि, व्रत नियम और शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में जानेंगे। हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की तिथि भगवान विष्णु के पांचवें अवतार भगवान वामन को समर्पित है और इसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विष्णु भक्तों द्वारा रखा जाने वाला व्रत या उपवास योगिनी एकादशी व्रत है। इस दिन व्रत रखने से भक्त को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी की शुभ तिथि योगिनी एकादशी 2 जुलाई 2024 मंगलवार को है। ये एकादशी निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इनकी आराधना से जीवन सुखमय बनता है। योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 जुलाई 2024 को सुबह 10:36 पर शुरू होगी और अगले दिन 2 जुलाई 2024 को सुबह 8:42 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी 2 जुलाई को है। योगिनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:56 से लेकर दोपहर 2:10 तक रहेगा। योगिनी एकादशी का पारण समय योगिनी एकादशी व्रत का पारण समय 3 जुलाई 2024 को सुबह 5:28 से सुबह 7:10 पर किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 7:10 है। इस बार योगिनी एकादशी पर 2 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस साल की योगिनी एकादशी शुभ संयोगों में पड़ रही है। योगिनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग 2 जुलाई को सुबह 5:27 से लेकर अगले दिन 3 जुलाई को प्रातः 4:40 तक है। वहीं त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से 3 जुलाई को 4:40 तक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वार्थ सिद्ध योग में किया गया कार्य सफल सिद्ध होता है। वहीं त्रिपुष्कर योग में पूजा पाठ, दान, यज्ञ और कोई अन्य शुभ कार्य करने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। त्रिपुष्कर योग में योगिनी एकादशी की पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। योगिनी एकादशी का महत्व योगिनी एकादशी को लेकर शास्त्रों में लिखा गया है कि इस व्रत को विधिवत करने से व्यक्ति के समस्त पाप मिट जाते हैं और उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा को नरक की किसी भी यातना को भोगना नहीं पड़ता है। योगिनी एकादशी की पूजा विधि योगिनी एकादशी व्रत के दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को साफ करें। फिर योगिनी एकादशी व्रत का संकल्प लें और हाथ में चावल, जल और फूल लेकर पूजा करें। पूजा के शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को चौकी पर स्थापित करें। पंचामृत स्नान कराने के बाद भगवान श्री विष्णु का श्रृंगार करें। उन्हें वस्त्र, पीले फूल, फल, माला
चंदन, धूप, दीप, चावल, चीनी, हल्दी, तुलसी के पत्ते, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। फिर विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करें। इस दिन योगिनी एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें। इसके बाद घी के दीपक या कपूर से भगवान की आरती करें। विष्णु जी से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद पूरा दिन फलों पर व्यतीत करें। शाम को फिर से स्नान करके विष्णु जी की आरती करें। फिर अगले दिन सूर्य उदय के बाद शुभ मुहूर्त में योगिनी एकादशी व्रत का पारण करें। मान्यता के अनुसार इस दिन नियमों का सही तरीके से पालन करने से आप पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। योगिनी एकादशी व्रत वाले दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो दशमी की रात से लेकर द्वादशी की सुबह तक कुछ भी न खाएं। इस व्रत के दौरान आप फल खा सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम को सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करके भगवान का कीर्तन करना चाहिए। यदि विश्राम करना हो तो जमीन पर लेटकर विश्राम करें, बिस्तर पर न सोएं। योगिनी एकादशी की पावन तिथि भगवान विष्णु की पूजा और उनके प्रति भक्ति का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन संयम और सात्विक आचरण का पालन करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन आपको अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। इस दिन किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से आप पाप के भागीदार बनते हैं। शास्त्रों में एकादशी तिथि को सभी तिथियों में शुभ माना गया है। ऐसे में इस दिन कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए और न ही इस दिन किसी से झगड़ा करना चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी एकादशी के दिन चावल न खाएं। इस दिन सात्विक भोजन करें। इस दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाने की भूल भी नहीं करनी चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण करने के बाद अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।